हाय फ्रेंड, मार्केट में इस वीडियो में स्वागत है। तो देखते हैं कल किस तरह से पोजीशन बना था, एक्सपायरी में क्या क्या कवर हुआ, क्या क्या अनवाइंड हुआ है, वो हम तो देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आज मार्केट क्या किस तरह से काम कर सकती है। तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग हो गया है, थोड़े शॉर्ट हैं, बट नेट बेस पे लॉन्ग है। एफ आईज का पोजीशन देखोगे तो एफ आईज अपनी पोजीशन 38,000 से 26,000 यानी फ्रेश शॉर्ट एडअप किया है, स्लाइटली लॉन्ग है। ठीक है, बट नेट बेस पे 11,000 से इसके शॉर्ट हैं। प्रो का देखोगे तो इसके लॉन्ग अभी भी लॉन्ग है, कल शॉर्ट निकला, सॉरी, और नेट बेस पे लॉन्ग, और आज भी थोड़ा लॉन्ग में ही दिख रहा है। ओके, ओ इंडेक्स कॉल का देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल में ठीक है, अनवाइंड और कवर और दिखा हुआ दिख रहा है। एफ आईज का देखोगे तो एफ आईज का भी 1,82 लॉन्ग हो रहा है, 1,35 सीधा। तो नेट बेस पे 1,82 लॉन्ग बचा है, यानी 49 जैसा इसका नेट बेस पे आगे पीछे हुआ है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो यहाँ पे 4,12,000, 4,90,000 है ना। इसने भी नेट बेस पे शॉर्ट क्लोज किया है, अभी नेट बेस पे 32 आ गया है। तो 32,000, ठीक है, पहले देख लेते हैं। इंडेक्स पुट का देखते हैं। तो इंडेक्स पुट में इसके रिलेटिव कम यहाँ पे निकला है, और नेट बेस पे देखोगे तो ठीक है, 28,000, 26,000, 26,000 इसके शॉर्ट क्लोज हो रहे हैं रिलेटिव टर्म में ज़्यादा। तो इसके शॉर्ट क्लोज हो रहे हैं, तो 170 यहाँ पे पहुँचा है, 150 यहाँ पे। ठीक है, ये सब चलता है। डी आई यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे लॉन्ग किया, यानी उसके जो पहले के शॉर्ट पोजीशन थे उसको हेज किया है। यस, उसको शॉर्ट किया है। एफ आईज का पोजीशन देखोगे तो एफ आईज ने यहाँ पे लॉन्ग को 65,000 जैसे कम किया है। यहाँ पे उधर के लॉन्ग को कम किया है ज़्यादा, इधर के लॉन्ग को ज़्यादा किया है, यानी इसके जो लगभग 2,81,000 था, अब 2,16,000 पहुँच गया है ना। तो आज क्या करेगा ये, आगे देख लेते हैं। प्रो का यहाँ पे देखोगे तो प्रो यहाँ पे नेट बेस पे इसका भी क्लोज शॉर्ट हुआ है, तो ये भी 35,000 से 34,000 से इसके नेट बेस पे क्लोज के रिलेटिव 35,000 ज़्यादा क्लोज शॉर्ट हुआ है, और कि निकला है, कवरिंग हुआ। स्टॉक फ्यूचर का देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे बुल्लिश है बेचारा क्लाइंट, और यहाँ पे बियरिश है। डी आई एफ आईज भी शॉर्ट है, प्रो भी नेट बेस पे न्यूट्रल है, बट 1,22,000 उससे पोजीशन है। मतलब इसके ये दोनों हाथ में लड्डू है क्रोम का, और नीचे लड्डू है। ठीक है, यहाँ पे एफ आईज का पोजीशन 3,22, प्रो का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट, कॉल शॉर्ट है, यहाँ पे फिर लॉन्ग किया है, यानी ये निगेटिव ही है ना। एलेक्सा, एफ आईज ने यहाँ पे ठीक है। तो फ्रेंड, तो देखते हैं, मतलब ये पोजीशन जो है ठीक है। ओवरऑल जो क्लाइंट का पोजीशन मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। अब आती है कि ये मार्केट आज के दिन कैसे प्ले करेगी, है ना। तो आज के प्ले का साइकोलॉजी जो है, ठीक है, पोजीशन तो आज जो भी है वो निकला है जो चले, लेकिन नेट बेस पे जो साइकोलॉजी है क्लाइंट का देखोगे, साइकोलॉजी तो ये कॉल से हल्का पुट में
मतलब कॉल ज़्यादा निकला है उससे शॉर्ट पोजीशन नेट पोजीशन देखोगे तो, लेकिन उसके बावजूद भी नेट पोजीशन 150 180। तो 150 पे यहाँ पे 1,50,000 पे यहाँ पे इसकी पोजीशन है कॉल में, और एक यहाँ पे। तो ये यदि यहाँ पे और आज बढ़ाता है मार्केट में, ये मतलब कि सोच रहा है कि हाँ लॉन्ग, तो लॉन्ग जिस तरह से कल भी पोजीशन बना था सपोर्ट का, तो लॉन्ग लॉन्ग के बाद फिर इसके पोजीशन पुट शॉर्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉन्ग एड अप होगा। ठीक। अब एफ आई उसका डायरेक्ट फाइट जो है ना एफ आई के साथ है कि प्रो रो जो है ना वो उसके लिए अब मायने ही नहीं रख रहा है। एफ आई का फाइट जो है ना क्लाइंट के साथ हो रहा है, प्रो को कुछ नहीं। प्रो जो है ना उस दोनों के लड़ाई में प्रो जो है ना पिलाया जा रहा है और कुछ है नहीं। ठीक। तो अब देखना है कि यहाँ पे जो है फ्रेश जितने भी फ्रेश शॉट बने हैं एफ आई का, उसको ये किस तरह से लीड करता है। कल आप देखोगे तो कल ये दोनों साथ में थे एफ आई एंड प्रो, बराबर। उसके बाद भी कल पेले गए। ठीक। तो ये चीज़ें मुझे तो यही दिख रही है कि क्लाइंट और एफ आई जो है ना वो दोनों एक साथ मिलके, हाँ लेकिन फाइनली ठीक है, गैप डाउन खुला ऊपर गया, फ्रेश पोजीशन नहीं बने होंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक रेंज में रहा मार्केट। तो ये सब पार्ट है, वो लॉस भी नहीं, बट कल एक जो पोजीशन जो किया है जिस तरह से राउंड अप हुआ था, अपना भी एक्सपेक्टेशन यही था कि चलो नीचे खुलेगी, लेकिन मेरा और एक्सपेक्टेशन का नीचे आके यदि गैप डाउन होती है ना उतना नीचे, तो वहाँ से बहुत अच्छा शार्प रिकवरी और जो कि शॉर्ट कवर में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये उतना गैप डाउन मतलब गैप डाउन ही नहीं खुला। और उसके बाद फिर वहाँ से एक जो बाउंस होना चाहिए था, उसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं की कारण कि गैप डाउन के बाद वो फिर उसको रेंज में प्रो को एक रेंज में ही रखना था, प्रो ने मार्केट को रेंज में रखा है ना। तो आज प्रो का जो पोजीशन है, प्रो का भी पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे इसके कॉल में जो इसके शॉर्ट थे वो निकले हैं, और यहाँ पे पुट में भी जो है ना इसके शॉर्ट निकले हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट बन रहा है यही बन रहा है कि अभी भी इसके पास, सभी के पास जो पोजीशन है बराबर, पुट को स्ट्रॉन्ग का ही है बराबर। अब अकेला एफ ही है जो कि उसको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाना चाहिए। तब बात आ जाती है कि ये पोजीशन पे यदि ऊपर के टॉप पे पोजीशन पे शॉर्ट बना रहा है, तो वो शॉर्ट का पोजीशन बना रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट ठीक है, ऑल टाइम हाई भी चला गया। ठीक। बट वहाँ से एक टर्न जो है ना लेना पड़ेगा, और ये इस तरह का शॉर्ट पोजीशन बहुत आजकल एक्सपायरी था, तो ये हैवी पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो टक्कर लेगा ही लेगा। तो क्या आज ब्लैक फ्राइडे की तरह कुछ दिख रहा है? हो सकता है, यदि कल के लेवल को तोड़ दिया जाए तो आज ब्लैक फ्राइडे ही होगा, नीचे की तरफ मैं बोल रहा हूँ। ठीक। तो देखते हैं, ऐसे तो बहुत दिनों से नहीं हुआ ये सब घटनाएं, बराबर। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन और मनी फ्लो में। ठीक है, 68 67 यहाँ पे ऑप्शन में लॉन्ग। तो नया पोजीशन हम लोग देखते हैं, इससे कुछ आइडिया मिलने वाला है। अच्छा, एक ये रेंज में ही रहा है वो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक। जो कल भी बोल रहा था कि एक रेंज बना रहा है, तो रेंज में ठीक है। यदि डाउन मैक्सिमम डाउन भी आता तो 40 200 से टर्न देना था इसको। ठीक। लेकिन वो इसको तोड़ा ही नहीं, सपोर्ट जो उसका था कंसोलिडेटेड जो सपोर्ट है ना वो। तो हम लोग अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन ये कल का है ना, 3 नवंबर का, इसको कोई फायदा है? 18,000 पे फाइट चल रही है। यहाँ पे नेट 66,000 का है, यहाँ पे नेट 62 चेंजिंग 62 का है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो अभी पुट ही है ना।
यहाँ पे भी पुट ही है, यहाँ पे भी पुट ही है। तो एक 1800 तक पुट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखोगे तो क्या इसके कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहे हैं, ऊपर तक कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। इधर नीचे देखोगे तो ठीक है, एक ये कॉन्फिडेंस है, उसके बाद इतना जो उधर कॉल का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना तो इधर भी दिख रहा है। और इन द मनी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राइटिंग हुआ है। तो एक ये राइटिंग किसने किया है? ये राइटिंग जो है ना पूरा एक क्लाइंट का है और प्रो का है, ठीक। तो ये दोनों जो है ना आज मार्केट को ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और मार्केट में एक पॉजिटिव बाइस तो है ही, ठीक। तो उसको आज कौन किसको पेलता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन प्राइस एक्शन पे देखेंगे कि कैसे कैसे ये आज काम कर सकता है। ठीक है, तो पोजीशन आज फ्राइडे उतना खास कुछ है नहीं, कल एक्सपायरी हुआ है तो कल को भी आप एक कोई खास है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। सब इन द मनी में जो है ना इन लोग के, और इन द मनी में जो है ना ये डेयर जो है थोड़े एफ के ही हैं, ठीक। और क्लाइंट का भी हो सकता है, क्लाइंट थोड़ा सा बुल्लिश है तो बुल्लिश पोजीशन इतना इन द मनी में इतना उसको हिम्मत नहीं है तो हो भी सकता है। 41,000 एक अच्छा सपोर्ट के रूप में देख रहा है वो, तो कर भी सकता है, प्रो का भी हो सकता है यहाँ पे। बट ठीक है, ये इन द मनी में कहीं ना कहीं बाइंग ही है। बट देर इज ए बिग प्लेयर 6,000 पे 1,19,000। हाँ, तो यहाँ पे क्लाइंट ही है, ठीक। देश क्लाइंट, तो क्लाइंट है यहाँ पे, तो इन द मनी में जो लॉन्ग किया है, चलो हो सके स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग में उसे मिल जाए कुछ प्रॉफिट, और नहीं निकला प्रॉफिट के बाद तो फिर हो सके मार्केट ऊपर से नीचे लाना स्टार्ट करे तो इसी हो जाएगी। 41,500 पे देखोगे तो यहाँ पे 54,000 जो है ना पोजीशन है। 26,000 में 3,55,000 हम लोग यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग अच्छी तरह से किया गया है, ठीक। अब देखोगे 26,000 में 3,55,000, और यहाँ पे 41,000 के पुट में ये लोग बिग प्लेयर हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रो का पोजीशन है, और कुछ एफ भी अपने जो है ना पोजीशन को तो किया ही निकाला ही है, बट इसकी भी पोजीशन कुछ हैं। तो कुछ पोजीशन यदि है तो कहीं ना कहीं एटीएम पे जो है ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ एटीएम पे जो है ना कुछ लॉन्ग किया गया है हेजिंग के व्यू से कुछ। हाँ, इसके कुछ ना कुछ जो है ना लॉन्ग पोजीशन है हेजिंग के व्यू से। और 41,500 पे एक रेसिस्टेंट है, बट उतना मज़ेदार नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। अब सीधे 42,000 पे है यहाँ पे, वो भी उतना हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं कि 42,000 में है, ठीक है। कल पहला दिन था तो बनता है, लेकिन आज यदि पोजीशन उस तरह से बना ना यहाँ पे 42,000 41,500 पे आप देखना, यदि लाइव मार्केट में आपको पोजीशन अर्ली मॉर्निंग में ही आधे घंटे में यहाँ पोजीशन आपको दिखे तो आप समझ लेना कि यहाँ पे जो है जो बायर है ना वो एक्टिव हो रहे हैं, ठीक। कारण कि यहाँ पे पुट में ऑलरेडी इसके पोजीशन है यहाँ पे है। तो इन द मनी में थोड़े बहुत मुझे लग रहा है कि मतलब कि ये इन द मनी किसने प्ले किया है, बट ये कहीं ना कहीं मुझे शॉर्ट पोजीशन प्रो का ही दिख रहा है। ये सभी शॉर्ट पोजीशन प्रो का दिख रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक। तो पहले ऊपर जाए, ये जो उसका रेंज है रेंज में काम करे, उसके बाद जो भी है अपना। चलो अब निफ्टी का देख लेते हैं प्राइस एक्शन। अब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अब जो एक रेंज प्ले हो रहा है ना, अब निफ्टी एक थोड़ा सा रेंज में ही काम करे। जो वनडे का रेंज है ना, एक नीचे का ये और ऊपर का ये, तो इसी तरह से एक रेंज में 4 से 5 दिन, यदि रियली में मैं बोलता हूँ, मैंने क्या बात की थी कल भी, यदि इस तरह का पोजीशन बनता है ना
गैप 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 तो वो नीचे आएगा, बट यहाँ पे यदि 5 से 6 दिन यहाँ पे किसी तरह से निकाल देना, है ना, तो एक जो अपसाइड मूव आएगा ना वो सस्टेनेबल होगा, बराबर। तो टाइम वाइज करेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम वाइज जब तक करेक्शन नहीं होगा ना तब तक अगला मूव जो है ना सस्टेन नहीं करने वाला है। प्राइस वाइज करेक्शन तो ठीक है, यदि आप स्ट्रांग हो तो फिर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए आप थोड़ा स्ट्रांग हो तो प्राइस वाइज नहीं होगा, वहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होना चाहिए। और वहाँ पे टाइम वाइज यदि करेक्शन हुआ ना, मतलब कि आपको एक रेंज में मार्केट रह गई, 6 दिन का ही मैं बोल रहा हूँ, तो वो 6 दिन के बाद यदि अपसाइड मूवमेंट आई ना, तो रियली मैं बोलता हूँ कि वो डिजास्टर, मतलब वो फिर वो 18 साढ़े 18 हज़ार भी ऑल टाइम आए, मतलब कि वो फिर रुकने वाली नहीं है। ठीक, मज़ा आएगा फिर। तो ये चीज़ें दिख रही है, तो यदि रेंज में काम करना है तो उसका रेंज जो है ना ये 17,854 से 18,200, 250 मानो, 250 के रेंज पे, 300 के रेंज पे, वो कम से कम तो 500 के रेंज में उसको, ये एक्सपायरी जो है ना निकल जाना चाहिए, बुधवार तक जो है ना उसको निकलना चाहिए इस पोजीशन को, मतलब इस तरह के, मतलब कि रेंज में। तो रेंज मार्केट मेंटेन करती है, और इधर बैंक निफ्टी भी यदि मेंटेन कर लेती है तो आने वाले दिनों में एक अच्छा पोजीशन हो। ठीक, तो एक रेंज मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा, ये तो अच्छा, मतलब टाइम वाइज करेक्शन ले चुका है। अब है निफ्टी के बारे, तो निफ्टी को थोड़ा दिखाना चाहिए। अब बात आ जाती है इंट्राडे में, ये तो मैंने बोला किस तरह से होना चाहिए। इसके लिए फिर एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा गैप अप खुले, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आए, फिर रेंज में हो, बराबर। तो आपको कहीं ना कहीं एक इंट्राडे का जो है ना नहीं मिलने वाला है। ठीक, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे कि आफ्टर लंच यदि कोई नीचे आता है तो आफ्टर लंच वो ऊपर थोड़ा बहुत जाएगा, तो वहाँ पे पोजीशन ले सकते हो एज ए सपोर्ट देख के। जो यहाँ पे सपोर्ट होगा ना वो एक राउंड फिगर होगा। जब मार्केट रेंज में रहती है ना, तो आप यही समझो कि जो एक रेंज का जो, एक तो रेंज का सपोर्ट और रेसिस्टेंट, और दूसरी चीज़ राउंड फिगर पे यदि वो है तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखती है। तो अब यहाँ का राउंड फिगर क्या है, 41,000 नीचे का, ऊपर का क्या है राउंड फिगर, 41,500 और 750 का रेंज है ये, बराबर। तो रेंज में ही मुझे लगता है प्ले करना चाहिए। ऐसे ये माइट भी ब्रेकआउट कर दे, बट निफ्टी जो है ना एक एटलीस्ट बुधवार तक जो है ना उसको रेंज में प्ले करना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि एक सस्टेनेबल मूवमेंट जो है ना आने वाले दिनों में हो सकता है, जिसपे हम लोग बिलीव कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ठीक है, सब चीज़ ओके है, लेकिन वो दिखना चाहिए, प्राइस पे जो है ना दिखना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, ब्रेकआउट यदि ऊपर करती है मार्केट तो फिर अलग बात है, मुझे लगता है ऊपर भी करेगी तो अगले दिन फिर नीचे आ जाएगी, कारण कि उसको यदि रेंज मेंटेन करना है तो यदि ब्रेकआउट करती है तो फिर अलग बात है। वहाँ पे वो भी एक, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो रिस्की लग रहा है, कारण कि मैं एक रेंज का सोच रहा हूँ इसलिए। बट ओवरऑल जो पोजीशन है ना वो इसी तरह से है। आज मुझे ये लग रहा है कि मार्केट यदि गैप अप खुली ना तो थोड़ा बहुत फिर नीचे आएगी। 1 मिनट देख ही लेता हूँ आखिर क्या है। SGX 86, ठीक, ठीक है, थोड़ा फ्लैट ओपन ओपन ही होगी, तो फ्लैट ओपन होके थोड़ा बहुत ऊपर जाए चाहे थोड़ा नीचे आए, बट ये जो रेंज मैंने बोला ना 850 का, वो नहीं टूटना चाहिए। 900 से 850 का रेंज नहीं टूटना चाहिए, उस रेंज को मेंटेन करे मार्केट, वो फिर एक रेंज में ही काम करे। ठीक है, एटलीस्ट क्लोजिंग जो है इस रेंज के बीच में होना चाहिए, वो कंटिन्यू इस तरह से बुधवार तक मार्केट निकल जाती है ना, तो मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का। लेकिन एफ आई उस तरह से उसका पोजीशन है नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंट्राडे के लिए कोई खास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट सुपेरियर है, कुछ भी कर सकती है, तो आप उस तरह का पोजीशन देख सकते हो अपने अनुसार। मेरे तरफ से नो ट्रेडिंग, है ना। देखते हैं आज क्या पोजीशन बनता है, आज के लिए नो ट्रेडिंग है, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही है, थैंक यू।